दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे पूरा देखिए। एक ऐसी समस्या के ऊपर आधारित है ये वीडियो जिससे हमारे समाज के ज़्यादातर माँ बाप जूझ रहे हैं। कईयों को पता नहीं इस चीज़ के बारे में, कई इग्नोर करते हैं और कई समस्या को जानते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं और उससे निकलने का रास्ता नहीं समझ पा रहे हैं। कई लोग इस चीज़ को बेहतर ढंग से कर लेते हैं। दोस्तों, आज यदि आपकी उम्र 50 साल, 40 साल, 50 साल या उससे ज़्यादा है, तो आप देखिए, सोचिए अपने बचपन के बारे में। जब आप छोटे थे तब आपका माहौल कैसा था, और ख़ासकर यदि आप गांव से थे तो आपका जीवन यापन जीवन कैसा था, क्या नॉलेज थी। और आज के बच्चों को अगर आप देखेंगे तो उस एज में, जिस एज में आप थे, उस एज के आज के बच्चे आप देखेंगे कि उनमें बहुत सारी चीज़ों में के बारे में बहुत सारा ज्ञान है और बहुत सारी जानकारी है। पहले जानकारी इतनी नहीं हुआ करती थी क्योंकि हम लोग, ज़्यादातर लोग गाँव में रहते थे या छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में रहते थे, है ना। कुछ ही लोग ऐसे थे जिनके पास ज़्यादा जानकारी थी, लेकिन फिर भी आज के मुकाबले बहुत कम थी। 30-40 साल पहले इंटरनेट का भी इतना नहीं होता। 1985 में तो शायद इंटरनेट आया था। 35 साल पहले करीब इंटरनेट आया था इस देश में, सॉरी, रंगीन टीवी आई थी। और इंटरनेट तो मेरे ख्याल से 90 के दशक में ही आया है भारत में अच्छी तरह से। तो आज लेकिन ये है कि जब से ये नए प्लान्स आए हैं कि 200, 250, 300, 500 रुपया महीना में, मतलब बहुत सारा इंटरनेट, दिन भर कनेक्ट रहो, इससे बात करो, उससे बात करो, ये हर चीज़ में अच्छा और बुरा होता है, ये आपको पता है। और इंटरनेट के सहारे आज लोग लाखों रुपया भी कमा रहे हैं और बर्बाद भी हो चुके हैं। कईयों ने आत्महत्या भी कर ली है पबजी खेल खाल के, और इस तरह की चीज़ें से। इंटरनेट से पैसा कमा भी रहे हैं और पैसा गंवा भी रहे हैं। कईयों की जेब कट जाती, मतलब बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, हैक कर लिया जाता है, और ना जाने क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो हर अच्छाई के साथ बुराई आती है। ताला बनाने वाली कंपनी ने ताला बनाया, वो बढ़िया से बढ़िया ताला बना रही है, लेकिन तोड़ने वाले उसका लीक पोल ढूंढ लेते हैं और वो कर लेते हैं। ऐसा ही आजकल समस्या चल रही है बच्चों के ऊपर। आजकल के जो आधुनिक काल के जो बच्चे हैं, इस समय के बच्चे हैं, तो उनको अंदर काफ़ी सारा, पहले के मुकाबले, पहले उसी उम्र में यदि उनके माँ बाप रहे होंगे तो उनके अंदर कितना ज्ञान होगा वो सोचें, तो आज के बच्चे उनसे ज़्यादा होशियार दिखते हैं। और ख़ासकर वो बच्चे जिनको उनके माँ बाप ने एक्स्ट्रा मोबाइल पकड़ा के दे दिया है ना, और तो वो दिन भर इसमें इंटरनेट में लगे रहते हैं, सारा काम, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब का प्रभाव ये है। और ख़ासकर मैं इससे बात को कहने से पहले दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप से कोई कहे कि फला, ख़ासकर यदि आप बच्चे हों, बच्चे से यदि को आप कहो कि बच्चे वहाँ मत जाना, ये काम मत करना, या किसी आपसे ही कह दिया जाए उसको ये बात मत बताना, या वहाँ मत जाना, या उससे ही बात, तो अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों इन्होंने कहा ऐसा। तो उसके लिए अक्सर वो लोग वो काम करते हैं। तो और दूसरा मानव स्वभाव है, सही चीज़ से ज़्यादा गलत चीज़ को पहले पकड़ता है। ऐसी बच्चा है, बच्चा छोटा होता है, उसके अंदर इतनी अकल नहीं होती, इतना दिमाग नहीं होता है, समझ नहीं होती है, या ऐसे कैसे दुनियादारी की समझ नहीं होती उसे, लेकिन वैसे भले ही ज्ञान हो गया हो वीडियो देखकर, इंटरनेट से या किसी और से, तो वो भी सोचता है यार ये कैसे है, ये कैसे है। फिर जब 4 दोस्त मिल जाते हैं तो स्वभाव, एक आदमी, एक लड़का या एक लड़की थोड़ी सी ज़्यादा वैसा होता है तो वो दूसरों को भी गंदा कर देता है, दूसरों को भी उनके दिमाग में डालता है। कैसे लड़की होती है तो वो सोचती हैं कि ये कैसे होता है, ये कैसे बच्चे पैदा होते हैं, कैसे क्या होता है। लड़का होता है वो भी यही सोचता है कैसे होता है, क्या होता है। फिर सेक्सुअलिटी एक ऐसी चीज़ है, इसके प्रति ह्यूमन का हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। और ख़ासकर जब बच्चे 8-9 साल के होते हैं, उसके बाद में जैसे टीन एज में लगते हैं तो उनके अंदर एक और ज़्यादा ज्वार पैदा होता है, क्योंकि उस समय शारीरिक चेंजेज होना शुरू हो जाते हैं, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। तो एक माहौल में ढल जाते हैं। दूसरा फिर माहौल ऐसा बन जाता है तो फिर कैसे होता है, ये सब कैसे होता है, कैसे बच्चे होते हैं, कैसे कहाँ से होते हैं, क्या तरीका है, वगैरह वगैरह। और किसी लड़की के साथ लड़का क्या कर सकता है, लड़के के साथ लड़की क्या कर सकती है, कैसे करते हैं, कैसे मज़ा लेते हैं। छोटे छोटे कपड़े पहनना तो एक रिवाज बन गया है। तो टीवी
और ये आधुनिक देखें, कई इसके लिए नारीवादी महिलाएं आ जाती हैं कि नहीं हम छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर लो या कुछ और कर लो इस तरह से। तो क्या संभव है ये? ऐसा संभव नहीं होता है। ये सब पागलपन की चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों में आधुनिक समय का एक रोग कह सकते हैं इसको। आज के समय के ये रोग हैं और इन रोगों से नुकसान अपना ही होता है और ख़ासकर उसका खुद का नुकसान होता है जो इस तरह के बातें करते हैं। बोलेंगे कि हाँ नारीवादी हैं, आपको नारियों की स्वतंत्रता से, नारियों की बराबरी से चिढ़ है, ये है वो है, तो उस तरह की तमाम सारी बातें होती हैं। लेकिन हकीकत का इस सब से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। होता वही है, स्त्री और पुरुष यानी आग और पानी का मिलन है ना। तो जब ये आग मिल जाती है, आग और पेट्रोल का मतलब, जब पेट्रोल और आग के ऊपर पड़ेगा या गैस लगी पड़ेगी या कुछ और ईंधन पड़ेगा आग के, तो आग और ज़्यादा भड़केगी। तो ऐसा ही होता है टीनेज में जब लड़के लड़कियां मिलते हैं तो वो सारे कर्म कर बैठते हैं जो उस वक्त ज़्यादातर भारतीय सभ्यता के हिसाब से एक निश्चित एज के बाद किए जाते हैं, तो वो सब उस समय करना चालू कर देते हैं। आजकल बड़ा बुरा रोग है कि प्यार हो गया हमें तुमसे। लड़का कहता है लड़की से तेरी आँखें बड़ी अच्छी हैं तेरा ये अच्छा है वो अच्छा है। सीधी सीधी बात है, सेक्सुअल ऑर्गन्स है, जैसे खासकर खाना है, पेट को भूख लगती है खाना खाने की, ऐसे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। और ख़ासकर जब स्टार्टिंग होती है जवानी की तो उस वक्त एक उछाल सी आता है, तो वो सारा उसकी पूर्ति करना चाहता है। तो लड़की को लड़का और लड़के को लड़की चाहिए, पूर्ति करना चाहते हैं। तो ये सब होता है। लेकिन मैं ये चलो टीनेज में के बाद तो एक बच्चा 15, 16, 17 साल में थोड़ा समझदार हो जाता है। लेकिन आजकल 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चों में भी ऐसी एबिलिटी एब्यूज़ पाए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें उनके अंदर भी बड़ा उत्साह पैदा हो रहा है। जानकार मतलब पूरी तरह से ज्ञान तो हो नहीं पाता है उनको, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व हैं, टीवी देखते हैं, खासकर जिनके पास अपने मोबाइल हैं वो उसमें सर्च करते हैं, मोबाइल में सर्च करते हैं और टीवी से, दोस्तों से, पत्रिकाओं से ज्ञान इस तरह उल्टा अधकचरा ज्ञान मिलता है। तो इसके बाद क्या होता है, लोग बिगड़ते हैं। और आपने सुना भी होगा कई छोटी छोटी उम्र में लोगों ने बलात्कार कर दिए या बलात्कार हो गया या कुछ हो गया इस तरह से। तो इसकी लिए जिम्मेदारी सबसे बड़ा माँ बाप की बनती है। आप पूरे माहौल का जो फ़र्क पड़ने से बच्चे को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा घर से बाहर निकलेगा तो माहौल का फ़र्क पड़ेगा। इसके लिए माँ बाप की जिम्मेदारी होती है वे बच्चों को सही शिक्षा दें, बताएं उनको कि क्या सही है क्या गलत है। महिलाओं जो लड़कियां हैं उनको बताएं कि क्या बैड टच गुड टच क्या होता है, ये सब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी जानकारियाँ उनको सेक्स के बारे में भी दें। विदेशों में सेक्स की पढ़ाई भी होती है, भारत में नहीं है अभी, कुछ जगह पे होने लगी हो तो मुझे नहीं पता। तो उनको इनके बारे में बताएं कि कैसे क्या होता है। पुरुष अपने और बच्चे जो लड़के हैं वो अपने ऑर्गन्स के प्रति बड़े सेंसिटिव होते हैं, लड़कियां भी अपने ऑर्गन्स के प्रति सेंसिटिव होती हैं। तो उनको उनके माँ बाप समझाएं कि कैसे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान दें ताकि वो बिगड़े नहीं, उनको इतना होना चाहिए। तो क्योंकि आधुनिक समय की मांग है, इससे आप बच नहीं सकते दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन अगर आप इसको बीमारी के तौर पे लेंगे, प्रेजेंट करेंगे तो ये बड़ा नुकसानदायक होगी। यदि आप उसको सही तरीके से धैर्यपूर्वक संभालेंगे तो ये आपका बच्चा और उसका बचपन बिखरने से बच जाएगा। तो मेरी यही सलाह है, धैर्यपूर्वक इस चीज़ को देखिए और अधिक जानकारी के लिए या हमसे सलाह लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। अगले वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।